हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने फल खाने से क्यों नहीं रोका। यदि परमेश्वर को सब कुछ मालूम था, परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो सारी बातें जानता है कि कब क्या होने वाला है, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को फल खाने से क्यों नहीं रोका। भाई, ये सबके मन में सवाल आता होगा, तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, शैतान जो है ना और शैतान के दूत, इनका पहले से न्याय हो चुका है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये सारे लोग अनंत काल के नरक में डाल दिए जाएंगे। शैतान ने क्या किया? शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया, उनसे पाप करवाया। आज पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाप में डूबता जा रहा है। हर तरीके का पाप इंसान करने में जरा सा भी चूक नहीं करता है, उसको जरा सा भी संकोच नहीं होता है। आज उसी का दिन है कि हमें हर तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम रोते हैं, तड़पते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। तो चलिए जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को फल खाने से क्यों नहीं रोका। मेरे प्रियो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मान लीजिए एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है ना, और वो किसी ऑफिस में काम करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जब वो अपने घर आता है ऑफिस से, तो कुछ उसके दोस्त उसके बैग में शराब की बोतलें रख देते हैं, है ना। लेकिन उसको ये बातें नहीं पता होती है। अब जब वो घर पे आता है और अपना बैग खोलता है तो देखता है कि मेरे बैग में शराब की शीशियां पड़ी हुई हैं। अब वो क्या करता है? वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा शराब चख के देखते हैं कि कैसा लगता है। सुनता हूं कि ये बहुत ही मनभाऊ होता है। पीने के बाद इंसान मस्त हो जाता है, सारे टेंशन, सारी दुख भूल जाता है। ऐसा मतलब उस मोहन के दिमाग में आइडिया जाता है और वो क्या करता है, वो शराब की बोतलें लेकर थोड़ा सा पी लेता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें उस मोहन की गलती है या फिर उसके दोस्त की, जिसने उसके बैग में शराब रखा था। देखिए, अब यहाँ पर बात आता है चुनाव का, सिलेक्शन करने का। दो रास्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपको किधर जाना है? अच्छे वाले की तरफ जाना है या फिर बुरे वाले की तरफ जाना है? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हमारे शारीरिक स्वभाव तो हमारे मन के जैसे ही ढल जाते हैं। जैसा हमारे मन में चलता है वैसे ही हमारे काम काज होते हैं। ये बात सही है ना। मोहन के मन में ये संदेह आया कि चलो थोड़ा सा शराब चख कर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। देखिए, शैतान किसी को कहता नहीं है कि तुम गलत काम करो। वो क्या करता है? वो हमारे मन को उकसाता है, बढ़ावा देता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमारी जो सोच है ना, हम उसकी ओर मुड़ जाते हैं। मोहन का जो दोस्त था, जिसने उसके बैग में शराब की शीशियां रखी थी, वो तो केवल उसको उकसाया था, लेकिन पिया था किसने? मोहन ने। तो मेरे प्रियो, वैसे ही आदम और हव्वा ने भी किया था। आदम और हव्वा चाहते तो वो फल खाना मना कर देते, लेकिन वो शैतान के बहकावे में आ गए थे। शैतान ने उनको उल्टी सीधी बातें करके उनको बहका दिया और वो पाप कर बैठे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर तो सबकी बातें जानता है, वो चाहते तो उस समय आकर आदम और हव्वा को रोक लेते और फल खाने नहीं देते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव नहीं देता है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करता है कि नहीं मेरे बच्चों, तुमको यही करना है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको चोरी नहीं करना है, तुमको कभी कोई गलत काम नहीं करना है। परमेश्वर चाहते तो ऐसा कह सकते थे उस आदम और हव्वा से या हमसे, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर किसी को दबाव नहीं देता है, सबको चुनने का अधिकार देता है। भैया, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। मैं तुमको बता देता हूं कि यदि तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उसका बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जब तुम बुरे रास्ते पर चलोगे तो थोड़ा सा सुख तो मिलेगा, थोड़ा सा आराम तो मिलेगा, लेकिन बाद में तुमको रोना पड़ेगा। परमेश्वर ये सबको बता देता है।
लेकिन फिर भी लोग बुरे रास्ते को ही चुनते हैं, है ना। देखिए, आप कठपुतली का नाम सुने हैं, जो कठपुतली नचाते हैं लोग। कठपुतली अपने मन से नहीं नाचता है, उसको नचाया जाता है। कोई दूसरा आदमी उसको इधर उधर करके घुमाता रहता है ना। जब आप चाहेंगे तो वो सीधा चलेगा, जब आप चाहेंगे तो वो तिरछा चलेगा, जब आप उसको चाहेंगे तो आप उसको पीछे चलाएंगे, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर यदि आपको कठपुतली की तरह बना दे, जिसमें ना ही कोई जान हो ना ही कोई आत्मा हो, आप वही करेंगे जो परमेश्वर चाहेगा। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो दबाव वाली बात हो गई कि परमेश्वर हमको जैसे चाह रहा है वैसे नचा रहा है, वैसे घुमा रहा है। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर सबको चुनने का अधिकार देता है। भैया, ये सही रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे तो थोड़ा सा सुख तो मिलेगा, लेकिन इसका नतीजा तुमको बहुत ही गलत मिलने वाला है, ठीक है ना। परमेश्वर हमसे या आपसे कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करवाना चाहता है। इस बात को आप अपने माइंड में रख लीजिए। यदि वो हमसे जबरदस्ती करवाएगा तो भैया हमें चुनने का अधिकार ही कहाँ मिल रहा है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देना चाहता है, हमें आजादी देना चाहता है कि मेरे बच्चे, ये दुनिया तेरे लिए है, ये सब कुछ तेरे लिए है। इस दुनिया में जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो सब हमारे लिए ही तो है। ऐसा ही ने कहा था परमेश्वर ने आदम और हव्वा से। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करने लगेगा तो परमेश्वर इसमें क्या कर सकता है भाई। इसीलिए आदम और हव्वा को परमेश्वर ने फल खाने से नहीं रोका। याकूब अध्याय 1:14 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में घिसकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे सब कुछ करवाता है? परमेश्वर हमें कहता है कि तुम पाप करो, तुम गलत काम करो, तुम व्यभिचार में पड़ो? नहीं, हर एक इंसान खुद गलत अभिलाषा में पड़कर, लालच में पड़कर खुद अपने आप को परीक्षा में लाता है और कहता है कि प्रभु तू मुझे इतना दुख क्यों देता है, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया, तू मेरी मदद क्यों नहीं करता है। जब हम 1 यूहन्ना अध्याय 5:19 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। कौन सी दुष्ट के बस में? शैतान के बस में। आज सारी दुनिया वही तो कर रहा है, जो परमेश्वर चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वासी सब बनते हैं आज के समय में। सभी लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दान दशमांश देते हैं, लेकिन उनके विश्वास का तब पता चलता है जब वो कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं, जब वो परीक्षा में पड़ते हैं। परीक्षा अय्यूब का हुआ था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि उसकी जितनी भी संपत्ति थी, उसके बच्चे, सब सत्यानाश हो गया। लेकिन अय्यूब कभी भी अपने विश्वास से नहीं हटा। तो हर एक व्यक्ति को अय्यूब के जैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को फल खाने से क्यों नहीं रोका। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।